माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है नंबर एडिटिंग, जिसमें हम एवरेज निकालना, ऑटो सम करना और परसेंटेज निकालने के सारे मेथड सीखेंगे, बोथ सिंपल और एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम एवरेज निकालना, ऑटो सम और परसेंटेज निकालना सीखते हैं। हमने आपके लिए एक छोटा सा डेटाबेस यहाँ तैयार कर रखा है। ये एम्प्लॉय के नाम है, ये इंग्लिश में उसके मार्क्स हैं और ये टोटल मार्क्स हैं, आउट ऑफ टोटल मार्क्स यानी आउट ऑफ कितने में उसने अचीव किए हैं। देखिए, सबसे पहले हम ऑटो सम देखते हैं। ऑटो सम बहुत ही आसान है, एक क्लिक पर होता है, ठीक है? इसका मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट में ऑल्ट की और ये प्लस की जो इक्वल टू के साथ होती है, आप इसे दबाएँगे, देखिए वो टोटल रेंज को सेलेक्ट करके सम कर देगा। यही है ऑटो सम, इसका ये शॉर्टकट है, ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वल टू कुछ भी नहीं लगाना है, सॉरी, आपने सेल में क्लिक किया, ऑल्ट और प्लस किया, एंटर किया, देखिए ऑटो सम हो गया। सेंटर लाइन कर दीजिए इसे, ठीक है? इसी के लिए एक शॉर्टकट की भी ऊपर दे रखी होती है ऑटो सम की। आपको जहां ऑटो सम करना है यानी ऐड करना है पूरी रेंज को, आपने वहां क्लिक किया। आप देखिए ऊपर होम टैब में, ये टैब्स कहलाते हैं। होम टैब में सबसे सेकंड लास्ट जो होता है एडिटिंग वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में पहला ऑप्शन है ऑटो सम। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए उसने वही फंक्शन को अप्लाई कर दिया, सम फंक्शन को। आपने एंटर किया, 5025 अगेन द सेम आंसर। क्योंकि अब मैंने आपको ये बताया है ऑटो सम, तो देखिए इसके सामने एक ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन बना हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल अरिथमेटिक या मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज, काउंट नंबर या मैक्सिमम या मिनिमम निकालना, ये भी कर देता है। आपने मैक्स किया तो भी देखिए वो मैक्स फंक्शन बता देगा, 854 मैक्सिमम है। आपने इसी में अगर मिनिमम किया तो वो मिनिमम भी बता देगा जो उसमें है। और अभी हम थोड़ी देर में एवरेज सीखेंगे, तो एवरेज का भी शॉर्टकट आप पहले ही देख लीजिए कि एवरेज भी वो यहीं से करता है। आपने एवरेज पे क्लिक किया, ऑटो सम पे क्लिक किया, एवरेज किया, तो उसने पूरे का एवरेज बता दिया क्या आ रहा है, ठीक है? लेकिन अभी हम एवरेज अलग से देखेंगे। तो ये था ऑटो सम। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने जिस सेल में हमें आंसर चाहिए, हमने वहां क्लिक किया, ऑल्ट और प्लस की दबाई, एंटर किया, सम आ गया, ठीक है? अगर आपको ये नहीं करना है, तो आपको अगर शॉर्टकट मतलब याद ना रहे, तो जिस सेल पे आपको सम निकालना है, ऐड करना है पूरी रेंज को, आप वहां क्लिक कीजिए, होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए, एंटर कीजिए, सम आ गया। तो ये ऑटो सम फीचर था। अब हम आगे चलते हैं एवरेज की तरफ। एवरेज भी इसी तरीके से निकाला जाता है। आपको एवरेज जिस भी शीट का लेना है या जिस भी कॉलम का लेना है, सॉरी, आप वहां पर क्लिक कीजिए। शॉर्टकट है, आपने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया, होम में आए, होम टैब में आए, एडिटिंग नाम के ग्रुप में आए, जिसमें ऑटो सम में आपने एवरेज पर क्लिक कर दिया, एंटर किया, देखिए एवरेज आ गया, ठीक है? 628.125 एवरेज है, ठीक है? एक बार इसका फॉर्मूला खुद से अप्लाई करके देख लेते हैं। इक्वल टू AVE RAGE, एवरेज टाइप किया। देखिए एवरेज में भी कई चीजें आती हैं, एवरेज ए, एवरेज इफ्स और डी एवरेज, ठीक है? तो हम सबसे पहले एवरेज देखते हैं। हमने ब्रैकेट खोला, अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, एवरेज आ गया, ठीक है? तो ये था एवरेज। अगर आपने हमारी मैक्स वाली वीडियो देखी है, जिसमें हमने मैक्सिमम निकालना सीखा है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही है, तो आपको याद होगा कि मैक्स में भी मैक्स ए और मैक्स इफ्स नाम के फंक्शंस होते हैं। एवरेज भी उन्हीं बेसिस पर काम करता है, उसके भी सेम और सिमिलर फंक्शंस होते हैं। तो आइए एवरेज के बाकी जो टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है? ताकि एवरेज का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाए। हमने एवरेज निकालना सीखा, अब हम एवरेज ए देखेंगे। एवरेज ए भी वैसे ही काम करता है, एवरेज नंबर्स पे काम करता है। एवरेज ए नंबर और टेक्स्ट दोनों पे काम करता है, लेकिन ये टेक्स्ट का कोई एवरेज निकाल के नहीं देता। बस ये करता है कि अगर जिस कॉलम में नंबर्स है, उसी कॉलम में अगर ट्रू और फॉल्स भी कहीं पर पड़ा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल कोई रेंज है जो डेसिमल पॉइंट्स में है फॉर एग्जाम्पल, और वहां पर भी ट्रू और फॉल्स की सिस्टम ने जनरेट किया है, तो ट्रू को 1 लेगा और फॉल्स को 0। हम इसे दोनों जगह करके देखते हैं। इक्वल टू एवरेज ए, ब्रैकेट खोला, पूरी रेंज सेलेक्ट करी और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए उसने हमें आंसर बता दिया। मान लीजिए हमारे पास डेसिमल पॉइंट में नंबर्स होते और यहां कहीं पर ट्रू या फॉल्स लिखा होता, और हम एवरेज ए करते,
और हम इसे सेलेक्ट करते तो आप देखिए उसका एवरेज क्या बता रहा है, 0.49। हम मैनुअली इनका एवरेज करके देखते हैं। देखिए इक्वल टू एवरेज, देखिए इसका एवरेज क्या आ रहा है, 0.48। लेकिन जब हमने इस पूरी रेंज का एवरेज लिया तो वो क्या आ रहा है, 0.49। इसका मतलब इसने इसे एज अ 1 काउंट किया और इस फॉल्स को एज अ 0 काउंट किया, और अब के जब डिवाइड किया तो इसने 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स प्लस 2 7 नंबर्स, ये टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्लस 7 किया है, और यहाँ सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्लस 5 किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एवरेज 0.49 आ रहा है, जबकि ट्रू और फॉल्स दोनों मौजूद है, और ये 0.48 आ रहा है जो सिर्फ नंबर्स का एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज सिर्फ नंबर्स का एवरेज लेता है, एवरेज के नंबर्स और टेक्स्ट का एवरेज लेता है जब नंबर्स के बीच में ट्रू और फॉल्स भी पड़े हों। ट्रू को 1 लेगा और फॉल्स को 0। अब हम आगे चलते हैं और एवरेज का नेक्स्ट फंक्शन एवरेज इफ्स देखते हैं। उसके लिए हम एक और डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड डेटाबेस हो, ताकि हम उसे निकाल सकें। ठीक है, छोटे डेटाबेस पे भी हो सकता है, मगर हमने आपके लिए ऑलरेडी डेटाबेस तैयार कर लिया है। मान लीजिए हमारे सामने ये एक डेटाबेस है, ये थोड़ा सा बड़ा डेटाबेस है। देखिए तकरीबन 504 लाइंस का, 503 लाइंस का डेटाबेस है, जिसमें ऊपर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रीऑर्डर पॉइंट और यूनिट कॉस्ट आ रहा है। कुछ भी डेटाबेस हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमको ये निकालना है कि मॉनिटर की प्राइस कई जगह पर, देखिए मॉनिटर की प्राइस 120 रुपीज भी है, मॉनिटर यानी टीवी जो स्क्रीन होता है, और मॉनिटर की प्राइस यहाँ पर 115 रुपीज भी है। यहाँ पर देखिए कहीं और हम एक बार सॉर्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि मॉनिटर की प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मॉनिटर की प्राइस 52 रुपीज भी है, किसी के पास मॉनिटर की प्राइस 94 रुपीज भी है। तो अलग अलग कॉस्ट के, अलग प्राइस के, यूनिट कॉस्ट के मॉनिटर्स मौजूद हैं, क्योंकि डिफरेंट सप्लायर्स हैं। ठीक है, तो अब हमको ये पता लगाना है फॉर एग्जाम्पल कि हमको सिर्फ मॉनिटर का ही एवरेज लेना है। हम अगर एवरेजेस पूरी कॉस्ट का लेना चाहें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें मॉनिटर की भी प्राइस है, चेयर की भी प्राइस है, लैपटॉप की भी प्राइस है। हमें सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर की एवरेज प्राइस निकालनी है कि मॉनिटर्स की एवरेज प्राइस क्या है। तो यानी क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन लग गई। हमें एवरेज तो चाहिए, मगर एक कंडीशन के बेसिस पर एवरेज चाहिए कि हमें सिर्फ मॉनिटर के प्राइस का एवरेज चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हम ये नीचे भी कर सकते हैं, हम साइड में भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू AVERAGEIFS, इफ्स। इफ्स इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हमने एवरेज लिखा। अब देखिए कंटेक्स्ट आगे क्या आ रहा है, कंटेक्स्ट आ रहा है कि एवरेज रेंज। सिस्टम या एक्सेल हमसे पूछ रहा है, भाई तुम्हें किन नंबर्स का एवरेज चाहिए, कौन से कॉलम में तुम्हारे एवरेज के नंबर पड़े, तुम्हें एवरेज चाहिए किस चीज का। तो हम उसे कहेंगे कि हमें इस यूनिट प्राइस का एवरेज चाहिए। तो हमने यहाँ क्लिक किया, या तो हम ये पूरा ड्रैग करें, या इसका शॉर्टकट ये होता है कि आपने यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक किया, हमारी पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब आपने कॉमा लगाया। ठीक, अब आप स्क्रॉल करके ऊपर आए या यहाँ पर फॉर्मूला बार में पहुंच जाए, एक ही बात है। ये देखिए, या तो आप स्क्रॉल करके ऊपर आ जाइए, ठीक, या फॉर्मूला बार में पहुंच जाइए, ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो एक ही चीज है, हम चाहे उसे यहाँ पे लिखें या हम यहाँ पर लिखें, एक ही बात है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने मुझे एवरेज रेंज तो बता दी, आपका क्राइटेरिया क्या है, आपको किसका एवरेज चाहिए, कंडीशन क्या है आपकी। तो मैं उसको कहूंगा भाई मेरी कंडीशन जो है वो उस फला कॉलम में पड़ी हुई है। तो कहता अच्छा वो कॉलम मुझे सेलेक्ट करके दो। तो मैंने उसे फिर यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम को फिर अगेन शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से पूरा कॉलम दोबारा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब मैंने उसको एवरेज रेंज बता दी, यानी मुझे किसका एवरेज चाहिए था, वो नंबर की रेंज। मेरा क्राइटेरिया किस रेंज में पड़ा है, मैंने वो भी बता दिया। अब वो मुझसे कह रहा है अच्छा उस क्राइटेरिया वाली रेंज में कॉलम बी में बहुत से कंडीशंस पड़ी हुई हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आपको किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एवरेज जाननी है। तो मैंने उसको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मुझे कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एवरेज जानना है, क्योंकि इसमें जितने भी जो चीजें दे रखी हैं, जो नाम दे रखे हैं, वो टेक्स्ट है, मॉनिटर, फोन, चेयर, टेबल। इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमास खोलूंगा, टाइप करूंगा MONITOR मॉनिटर, इन्वर्टेड कॉमास बंद करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर मार दूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ पर, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे सीखने वाली बात है, मैंने एवरेज तो किया है, ये आपके साथ होगा, मगर यह डेट के फॉर्म में आ रहा है, तो कुछ गलती नहीं है, सिर्फ हमारा जो डेटा फॉर्मेट है वो चेंज है। आप यहाँ पर जाइए,
होम टैब में नंबर वाले ग्रुप में और इस कस्टम वाले ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करके नंबर सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए वो बता रहा है 108.43। हर बार ये नहीं करना होगा। मेरा जो सेल का जो फॉर्मेटिंग थी वो यहाँ पर डिफरेंट थी, तो वो मैंने उसे सेट कर दिया, सही कर दिया। 108.43 इज द एवरेज ऑफ ऑल द मॉनिटर्स। मॉनिटर का एवरेज 108.3 है। एक बार और हम करते हैं दोबारा से। हमने इक्वल टू लिया, ABERAGE एवरेज, IFS एवरेज, इफ सेलेक्ट किया। सिस्टम हमसे पूछ रहा है आपको एवरेज किस चीज का चाहिए, तो मल्टीपल नंबर्स का चाहिए, तो हमने अपनी पूरी रेंज पहले सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया। आपकी रेंज कहां पर पड़ी है, सेकंड कंडीशन कहां पर पड़ी हुई है, रेंज नहीं सॉरी, आपकी सेकंड कंडीशन कहां पर पड़ी हुई है। हमने कहा भाई मेरी सेकंड कंडीशन यहां पड़ी हुई है प्रोडक्ट रेंज में। फिर मैंने कॉमा लगाया। फिर सिस्टम ने मुझसे पूछा अच्छा आपकी कंडीशन क्या है भाई, आपकी पहली कंडीशन क्या है। अब मैंने उसको बताया मेरी पहली कंडीशन इस बार चेयर है, चेयर। मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, मैं पहले ही आपको दिखाता हूँ, इस पर 2 कंडीशन भी लगाएँगे हम। ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, देखिए 105.8 जो है वो एवरेज प्राइस है चेयर्स की, ठीक है। हम और कंडीशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी कंडीशन क्या है, हमें एवरेज जानना है सारी चेयर्स का, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चेयर्स जो वेयर प्लस द्वारा सप्लाई की जाती हैं, यानी 3-3 कंडीशन। एवरेज जानना है चेयर्स का जिसको सप्लाई किसने किया हो, एवरेज जानना है हमें चेयर्स का जिसका सप्लायर कौन हो, वेयर प्लस, यानी वेयर प्लस की चेयर्स का एवरेज जानना है हमें, ठीक है। तो चलिए इक्वल टू ABRAG एवरेज, IFS इफ्स लगाया हमने, ब्रैकेट खोला। सिस्टम पूछ रहा है किन नंबरों का एवरेज चाहिए, हमने सेलेक्ट कर दिया इन नंबरों का चाहिए, कॉमा। आपकी पहली कंडीशन क्या है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एवरेज चाहिए, हमने वो भी सेलेक्ट कर दिया, सिस्टम को बता दिया, कॉमा लगाया, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, मुझे ब्रैकेट लगाया चेयर का चाहिए, चेयर का, ठीक है। अब हमारे पास तो एक और कंडीशन है, हमें सप्लायर भी बताना है, हमने फिर कॉमा लगाया। हमारी दूसरी कंडीशन कहाँ पड़ी है, दूसरी कंडीशन यहाँ पड़ी है ई कॉलम ने, हमने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अच्छा इस ई कॉलम में तो बहुत से नाम पड़े हैं, इनमें भी आपको किसका जानना है, हमने कॉमा लगाया, अपनी कंडीशन बताई, हमारा मेन सॉरी क्राइटेरिया बताया। क्या क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया है वेयर प्लस नाम का सप्लायर। देखिए फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, हमने इक्वल टू खोला, सिस्टम को पता लग गया हम फंक्शन या फॉर्मूले पे काम करने जा रहे हैं। हमने एवरेज इफ्स का फॉर्मूला लगाया, सिस्टम समझ गया कंडीशनल बेस एवरेज निकालना है। एवरेज कहां पड़ा है, इस रेंज में, आई वाले कॉलम में। कंडीशन कहां पड़ी है, पहली कंडीशन बी वाले कॉलम में। वो कंडीशन है क्या, चेयर है। दूसरी कंडीशन कहां पड़ी है, ई वाले कॉलम में। वो कंडीशन क्या है, वेयर प्लस है। एंटर मारा, देखिए 119.02 रुपीस बता रहा है, यानी सिर्फ चेयर्स जो वेयर हाउस प्रोवाइड करता है उनका एवरेज। देखिए 119 रुपीस, ये डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाता है लेकिन एवरेज 119 दिखा रहा है, यानी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये देखिए 119 रुपीस, ठीक है। तो ये थी कंडीशनल एवरेज इफ्स निकालना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइनल यानी डी एवरेज निकालना सीखते हैं। जो हमारा क्राइटेरिया है जिसका हमें एवरेज चाहिए, हम उसका नाम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम एज इट इज, ठीक है। और यूनिट प्राइस हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट चेंज करते जाएं वो उसका एवरेज हमें बताता जाए, ठीक है। हम ये ऑटो सम में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जिसमें हम डी सम हमने निकाला था, अब हम यहाँ पर डी एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम जैसे जैसे प्रोडक्ट को चेंज करते जाएं हमारा एवरेज भी ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाए, ठीक है। हम दोनों करेंगे, नाम टाइप करना भी और पूरी की पूरी लिस्ट बनाना भी, ठीक है। हम यहाँ पर डी एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, DAVERAGE, डी एवरेज, ब्रैकेट खोला। देखिए कंटेक्स्ट क्या कह रहा है, डेटाबेस। वो हमसे अब कंडीशन एक नहीं मांग रहा है, वो पूरे डेटा पे अब काम करेगा। तो हम अपना पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगाया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपकी फील्ड का है, किस फील्ड का आपको एवरेज चाहिए। तो हम सिर्फ क्लिक करके बता देंगे ये है वो मेरी फील्ड, यूनिट कॉस्ट।
हमने यहाँ क्लिक इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं पड़े हैं। यहाँ तो हमको निकालना है एवरेज, पैसे यहाँ हमारे पड़े हैं। तो हमारी यूनिट कॉस्ट इस फील्ड में हमारे पैसे पड़े हुए, यहाँ से एवरेज निकाल कर दो। ठीक है? कॉमा लगाया। अब वो हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया आपका क्या है? तो मैंने कहा मेरा क्राइटेरिया इस फील्ड में पड़ा है क्योंकि मुझे चेंज कहाँ देखिए क्राइटेरिया यहाँ मेरा पड़ा है, मगर मैं चेंज कहाँ बार-बार करूँगा? यहाँ तुम्हें बताऊँगा कि मेरा क्राइटेरिया कहाँ पड़ा है। ठीक है? तो मैंने ये सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट पूरे डेटा का जो एवरेज है वो दिखा रहा है 104, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर नाम चेंज करता जाऊँगा अपने क्राइटेरिया का, एवरेज भी चेंज होता जाएगा। देखिए, मैंने सबसे पहले किया मॉनिटर, ₹108, ठीक? अब मैंने किया चेयर, देखिए ₹105, ठीक है? अब मैंने किया लैपटॉप, देखिए ₹108.86। तो जैसे-जैसे मैं नेम चेंज करता जा रहा हूँ, एवरेज भी चेंज होता जा रहा है। एक बार अब इसी को लिस्ट फॉर्म में भी करके देखते हैं। हम दोबारा इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम लिस्ट बनाएँगे। हमने लगा इक्वल टू डी एवरेज, ब्रैकेट खोला, अपना पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, पूछ रहा है फील्ड आपकी कहाँ पर है जहाँ से एवरेज लेना है? यहाँ से लेना है। कंडीशन कहाँ पड़ी है? ये पड़ी है। ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट 104 पूरी रेंज का एवरेज दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर टाइप जब करेंगे तो नाम आने लगेगा, मगर हमें यहाँ टाइप नहीं करना, यहाँ हमें लिस्ट डालना है। तो हमने यहाँ क्लिक किया, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन पर गए। देखिए डेटा टैब में डेटा टूल्स के पूरे ग्रुप में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन पहले ऑप्शन पे क्लिक किया। अलाउ में हम उससे कह रहे हैं कि हमें लिस्ट को अलाउ कर दो, ठीक है? अब वो मुझसे पूछ रहा है लिस्ट का सोर्स कहाँ पड़ा है? तो मैं यहाँ पर ये अपना सोर्स पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। मैं 2 या 4 जितने कॉलम्स मेरे पास थे, जितने स्पेसिफिक ग्रुप से, मैं उन्हें भी सिलेक्ट कर सकता था अगर मेरे पास कहीं और पड़ा होता, और मैंने इसे ओके कर दिया। अब देखिए, मैं जैसे-जैसे यहाँ पर नाम चेंज करता जाऊँगा, एवरेज चेंज होता जाएगा। ये देखिए पूरा लिस्ट में ड्रॉप डाउन मेरे पास आ रहा है, ठीक है? मैंने मॉनिटर क्लिक किया, मॉनिटर की प्राइस इतनी है। मैंने चेयर क्लिक किया, चेयर की प्राइस इतनी है। मैंने फ़ोन क्लिक किया, फ़ोन की प्राइस इतनी है। मैंने टैबलेट सेलेक्ट किया, टैबलेट की एवरेज प्राइस इतनी है। मैंने डेस्क सेलेक्ट की, डेस्क की एवरेज प्राइस इतनी है। तो मैं जैसे-जैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता जाऊँगा, वो एवरेज चेंज करके मुझे बताता जाएगा, एवरेज निकाल के दिखाता जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए कि आपके पास अगर कई लाख, कई हज़ार, कितने भी प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी हो, आप एक ही क्लिक में अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट देख सकते हैं कि आपके सारे सप्लायर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट क्या है। तो ये था एवरेज फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं अपने परसेंटेज की तरफ। देखिए परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। एक नॉर्मल सा फ़ॉर्मूला होता है परसेंटेज का जिसको लोग दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। हम तीनों मेथड देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इक्वल टू लगाया, ब्रैकेट खोला, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ब्रैकेट को बंद किया, इनटू 100, एंटर मारा। देखिए बता रहा है 45.20, परसेंटेज का निशान यहाँ नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज में बता रहा है 45.20। हमने यहाँ ऑटोफिल हैंडल पर क्लिक किया, ड्रैग किया, देखिए उसने हमें एवरेज करके बता दिया सारे मार्क्स का। ये था पहला मेथड। कुछ लोग दूसरी तरीके से करते हैं, सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है, वो पहले डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वल टू, ब्रैकेट लगाया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये भी वही मेथड है, ये भी वही बताएगा, सेम फॉर्मूला है, मतलब सॉरी सेम मेथड है, फॉर्मूला डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है। एक और तरीका है परसेंटेज के फॉर्म में निकालने का। वो कैसे करते हैं? आपने इक्वल टू लिया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, एंटर मारा, देखिए 0.45 सिंपल डिवीजन के रूप में आ रहा है। आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ देखिए होम टैब में नंबर वाले ग्रुप में ये परसेंटेज का जो साइन आ रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए, दैट्स ऑल। देखिए उसने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और 45%, 53%, 56% आने लगा। तो ये था ऑटो सम, एवरेज के सारे फॉर्म यानी एवरेज, एवरेज इफ्स, डी एवरेज और परसेंटेज निकालना। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एक्सेल के कुछ फीचर्स पर।
प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हायर एजुकेशन को आम आदमी तक पहुँचाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, हमारा ये प्यारा-सा देश भारत सिर्फ़ तभी विकसित हो सकता है, तभी तरक्की कर सकता है, जब आम लोग, ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हो जाएँगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिज़नेस मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा से रिलेटेड बहुत सी हाइली वैल्यूएबल वीडियोज़ भी आपके लिए मौजूद हैं। हमने कई स्मॉल बिज़नेसेस को इन डेप्थ डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया है और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ताकि आप डे 1 से उसे स्टार्ट कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके प्रेम और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।